गुड इवनिंग बच्चों। चलिए जल्दी से अपने वीडियोस ऑन करिए। ओके। वैसे आप लोगों ने काफी सिया का होमवर्क आया है मेरे पास और शिवांगी का होमवर्क आया है। आप लोग मान्या का होमवर्क नहीं आया मेरे पास, मुदित का भी नहीं आया और ऐना का भी नहीं आया और अक्षत का भी नहीं आया। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, आपने क्यों नहीं किया? पहले तो वीडियोस ऑन करिए। ऐना, सिया, अक्षत और संयम संयम नहीं, संयम का मैसेज आ गया था। और मान्या वीडियो ऑन करो अपनी। हाँ जी, ऐना क्यों नहीं भेजा आपने? सर मैं लास्ट क्लास में आई नहीं थी, मुझे पता नहीं था क्या आप होमवर्क। लास्ट क्लास में आई तो थी? नहीं नहीं आई सर, थी? मैं नहीं थी। अच्छा, चलो शिवांगी का आ चुका है, सिया का भी आ गया। अक्षत आपने क्यों नहीं भेजा होमवर्क? सर मैंने लास्ट क्लास पूरी अटेंड नहीं करी थी। तो क्या यार, क्यों नहीं की थी पूरी अटेंड क्लास? तो ये तो गलत बात सर है। ट्रैवल कर रहे थे तब करी मुदित ने थी। क्यों नहीं भेजा होमवर्क? मुदित, मान्या आपने क्यों नहीं भेजा? Sir, I was not well. आई वॉज नॉट वेल। अच्छा, चलो। Yes, sir. सर अब मेरी आप भी नेक्स्ट तबीयत क्लास में खराब जो थी, आज मैंने का भी मैसेज जो किया था लास्ट आपको। क्लास का होमवर्क है वो भी भेजोगे। ठीक है, चलिए। ओके बच्चों, आज हम अपना प्रमोशन का और लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। ये जो टॉपिक है पब्लिक रिलेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी है जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, जिसको कहते हैं ना प्योरली आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि याद करना आसान हो जाता है जब हम किसी चीज को समझ के याद करें, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इस जो आज हमारी क्लास हुई हम उसमें कोशिश करेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करे, जिससे कि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना आए। तो प्रमोशन का हमने क्या पढ़ा लास्ट क्लास में? हमने पढ़ा कि जो प्रमोशन होती है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एडवर्टाइजिंग यूज करता है, वो सेल्स प्रमोशन यूज करता है, वो पर्सनल सेलिंग यूज करता है। अब आप मेरी बात सुनना, ये सारे के सारे टूल्स बहुत ज्यादा मतलब एनकरेज करेंगे बायर को सामान खरीदने के लिए, लेकिन तब भी पूरा इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। एडवर्टाइजिंग ने क्यूरियोसिटी बनाई बायर के मन में कि जाके तुम सामान लो। वो गया, दुकान तक गया, आपने वहां पे कोई सेल्स प्रमोशन भी दी, उसको 1+1 जैसा कोई ऑफर भी दिया, वो भी ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, मान लीजिए उसके सामने दो ऑप्शंस है, एक जो पुराना ऑप्शन चलता आ रहा है, एक नया ऑप्शन आप जो दे रहे हो उसको, तो वो आपकी चीज क्यों खरीदेगा? मतलब वो यही सोचेगा ना, यार मैं पुराने वाले ऑप्शन के साथ चला जाता हूँ, इसका इस कंपनी का नाम ही क्या है, इस कंपनी का भी कोई नाम तो है नहीं। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरी प्रोडक्ट, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को लोग खरीदे, तो मुझे उनकी गुड बुक्स में आना पड़ेगा। मुझे उनकी मतलब जिसको कहते हैं ना उनकी गुड जो होती है, मतलब जो उनकी गुड थॉट्स है उस पर आना पड़ेगा। अब हम वो कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम अपनी सोसाइटी के गुड बुक्स में आना चाहते हैं, हम सोसाइटी के उसमें आना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। कोई नहीं सिया, हमें सब दिख रहा है। कभी हमें वो दिख रहा है, मेड आती हुई दिख रही है, या कोई जो भी है वो, कभी हमें आपकी ये टेडी बियर्स दिख रहे हैं। आप छुपाओ मत, कोई बात नहीं, हम भी देख रहे हैं सब कुछ, ठीक है? बड़े बड़े तो टेडी बियर्स रखे हुए आपने। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि हमें बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी जिससे कि हम क्या करें, हम अपनी और हम जो सोसाइटी है उसकी गुड बुक्स में आ जाए। हम क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए अभी हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए। हाँ, जैसे अभी ये जो चल रहा है, अभी हमारा कोविड का चल रहा है, तो हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी कंपनी ने उसमें पुअर के लिए पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो लंच की व्यवस्था कर दिया, कुछ इस तरीके की चीजें कर दी कि हम रोज लंच ऑर्गेनाइज करेंगे यहाँ पे फॉर द पुअर पीपल। तो वो उससे क्या होगा, वहां पे आपने बैनर लगा दिया दैट दिस लंच इज होस्टेड बाय दिस कंपनी। तो उससे क्या होगा, जितने भी लोग उसको देखेंगे उनके दिमाग में एक नाम आ जाएगा कि ये कंपनी है। लेट अस अज्यूम जियो वाले ने, या लेट अस अज्यूम कोई भी, जैसे मान लो मैंने अपनी क्लासेस के का पोस्टर लगा दिया, मैंने वहां पे लंच वगैरह ऑर्गेनाइज कर दिया। तो मान लीजिए अब कोई घर पे बात हो रही है कि हमें अपने बच्चे की कोचिंग लगवानी है, तो उनके मन में एक नाम तो आ जाएगा ना कि यार एक नाम देखा था ये राहुल गुप्ता क्लासेस का, जो सोसाइटी के लिए भी बहुत सोचता है। अगर आपको लगे, अगर आपने कहीं और से भी मेरा नाम सुना हुआ होगा, ये चीज उस चीज को और ज्यादा सप्लीमेंट करेगी। तो हमें क्या करना है, पब्लिक रिलेशन, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है, कि हमें पब्लिक के साथ अपने रिलेशंस को एस्टैब्लिश करना है और उनको स्ट्रॉन्ग करना है। सिया, ड्रोन, मान्या एंड संयम ने प्लीज वीडियोस ऑन, अच्छा मान्या की भी तबीयत खराब है, वीडियोस ऑन करो। ड्रोन आप भी, ठीक है? तो जब तक आप वीडियो ऑन नहीं करोगे तो क्लास में ग्लैमर कहां से आएगा? जल्दी से वीडियो ऑन करो अपना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पब्लिक में अपनी अपने गुड डीड्स करके अपनी अपने नाम को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या हुआ? दो वर्ड्स है, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक के साथ अपने रिलेशन को एस्टैब्लिश करना।
हम दो डेफिनेशंस आपको याद कराएंगे। अभी आप नोट्स ओपन नहीं करोगे, मैं दोनों डेफिनेशंस आपको यहीं पे याद कराऊंगा। देखिए दो डेफिनेशंस है, और एक डेफिनेशन तो एक इंस्टीट्यूट ने दी थी और एक जनरल डेफिनेशन है। तो पहले मैं आपको वो याद कराता हूं जो एक इंस्टीट्यूट ने दी थी। तो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशंस। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशंस। इसने क्या बोला, इस इंस्टीट्यूट ने एक डेफिनेशन दी थी। क्या दी थी कि पब्लिक रिलेशंस क्या है, इन्होंने बोला पब्लिक रिलेशन भी एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। जैसे मैनेजमेंट के और फंक्शंस होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फंक्शंस है, वैसे ही पब्लिक के साथ रिलेशंस मेंटेन करना भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, और एक इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो इन्होंने बोला पब्लिक रिलेशंस, एक सेकंड, पब्लिक रिलेशंस is a strategic management function that adds value to the organization, जो कंपनी की वैल्यू बढ़ाता है, that adds value to the organization by helping it manage its reputation। देखिए कितनी इजी डेफिनेशन है। इनफैक्ट ये बहुत कम बार ऐसा होता है कि जो डेफिनेशन हम कोट कर रहे हैं, ये एक इंस्टीट्यूट ने दी है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशंस ने दी है, और उसकी डेफिनेशन इजी है। मतलब कोट करने वाली डेफिनेशन हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो डेफिनेशन हम कोट कर रहे होते हैं वो इजी होती है। तो इट इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फंक्शंस that adds value to the organization by helping it manage its reputation। तो जल्दी से याद करने की कोशिश करें कि व्हाट इज पब्लिक रिलेशन। वो एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग है, वैसे ही एक और फंक्शन है। इट इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फंक्शन दैट एड्स वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन by helping it manage its reputation। एक बार फिर से बोलेंगे, what is public relation? It is according to Chartered Institute of Public Relations, public relation is a strategic management function that adds value to the organization by helping it manage its reputation। एक बार फिर से बोलेंगे, according to Chartered Institute of Public Relations, public relations is a strategic management function that adds value to the organization by helping it manage its reputation। समझ में आ गई? एक बार जल्दी से मेरे साथ बोलने की कोशिश करेंगे। According to Chartered Institute of Public Relations, public relations is a, बोलिए जल्दी से, strategic management function that adds value to the organization by helping it to manage its reputation। by helping it manage its reputation। समझ में आ गई? अब हम एक दूसरी डेफिनेशन करते हैं जो कि किसी ने दी नहीं है, मतलब किसी की कोई हम कोट नहीं करे, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये भी आपको याद होनी चाहिए। ये क्या कहती है? पब्लिक रिलेशन इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स। मतलब बहुत तरीकों से आप अपनी इमेज को सुधार सकते हैं पब्लिक में। तो पब्लिक रिलेशन इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट the image of the company and its products, the image of the company and its products। कैसे? एक अच्छा रिलेशन बना के और उस रिलेशन को मेंटेन करके, बाय क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग सक्सेसफुल रिलेशंस
with the public, sorry, successful relations with the public, that which includes customers, government, taxation authorities, etc. तो सब इसमें आ गए, ठीक है। तो आइए इसको भी याद करने की कोशिश करते हैं। पब्लिक रिलेशन इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब हम बहुत तरीकों से अपनी इमेज को सुधार सकते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इमेज ऑफ द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स, अपनी इमेज और अपने प्रोडक्ट्स की इमेज बाय बना के और उसको मैनेज करके, बाय क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग सक्सेसफुल रिलेशंस विद द पब्लिक व्हिच इंक्लूड्स कस्टमर्स, गवर्नमेंट, टैक्सेशन अथॉरिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, जल्दी से ये भी डेफिनेशन याद करेंगे। पब्लिक रिलेशन इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इमेज ऑफ द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स बाय क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग सक्सेसफुल रिलेशंस विद द पब्लिक व्हिच इंक्लूड्स कस्टमर्स, गवर्नमेंट, टैक्सेशन अथॉरिटीज एक्सेट्रा। जल्दी से याद करिए, दोनों डेफिनेशन याद करने की कोशिश करिए जल्दी से। चलिए दोनों डेफिनेशन को एक बार याद करेंगे। पहले हम बोलेंगे वो इंस्टीट्यूट वाली। अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक रिलेशन इज अ, जल्दी से बताइए, पब्लिक रिलेशन इज अ Strategic management स्ट्रेटेजिक function. मैनेजमेंट फंक्शन। सब बोलेंगे, जो नहीं बोलेगा वो फेल हो जाएगा बोर्ड्स में। देख लो आप क्या चाहते हो। इट इज अ Strategic मैनेजमेंट फंक्शन। बहुत management बच्चों को डर ही function नहीं है, that सब adds फेल होते हैं, मैं value सही बता of रहा the हूँ। ओके, दैट एड्स वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय हेल्पिंग इट मैनेज इट्स organization and its reputation. और दूसरी वाली बोलेगे आप, पब्लिक रिलेशन इंक्लूड्स अ Variety of Variety of programs protect and promote protect and to promote protect the and image of the promote the image company of the company and and its its products products by creating by and creating and managing managing and managing successful successful relations relations with the with the public public, that includes which includes customers, customers, government, suppliers, मतलब कस्टमर्स लिखना, उसके बाद आप कुछ भी लिख दो, सप्लायर्स, वेंडर्स एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए बच्चों अभी ये रजिस्टर ओपन करिए, दोनों डेफिनेशन दो दो बार अभी लिखिए बिना देखे। और जिन बच्चों के वीडियोस ऑफ है, जैसे कि मुदित हो गया और एना, इनको ऑन करिए। संयम का मैसेज आया था सिर्फ, और मान्या का मैसेज आया था, और सब बच्चे वीडियोस ऑन करिए जल्दी से। चलो जल्दी से, है ना, अभी वीडियो ऑन करो बच्चे। सर ऑन तो है। ऑन कहाँ है, किसी को दिख रही है ना, बताना भाई। और मेरे पास वीडियो ऑन शो हो रहा है। आप ना हमेशा ऐसी गड़बड़ करती हो। दिख रही है शिवांगी, दिख रही है ना? मैं आपको फोटो की नहीं, आप वीडियो ऑफ करके ऑन करो, या फिर जो भी आपने, जिस भी गांव में हो वहां पे शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, उससे थोड़ा सा बाहर निकलो। सर मैं चेक करती हूँ। ड्रोन देख के नहीं लिखना, अपने आप लिख। हाँ, अपने आप लिखो। जल्दी से लिखिए दोनों, दो दो बार डेफिनेशन।
चलिए हो गया, लिख ली, जल्दी से लिखिए। हो गई बच्चों? आगे बढ़े, जल्दी लिखो दिव्यांशी। मानस लिख ली? चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हमारे को एक क्वेश्चन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस। अब ये जो टॉपिक है ना बेटा, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस का, इसको थोड़ा समझना है। इसमें ना क्लैरिटी नहीं है, इसमें हमारे एनसीईआरटी में 5 पॉइंट्स एक दे रखे और 6 पॉइंट्स एक दे रखे, और हेडिंग दोनों की एक ही है, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। तो इसमें ना क्लैरिटी नहीं है कि जब हमारा एक्चुअली में क्वेश्चन आए तो हमें से कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, ये 5 वाले लिखने हैं या ये 6 वाले लिखने हैं। तो ऐसा करेंगे, पहले मैं आपको दोनों बताऊंगा, पहले मैं आपको 5 वाले भी समझा रहा हूँ, 6 वाले भी समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस लिखवाऊंगा या बताऊंगा, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म होएगा तो आप ये वाले पॉइंट्स लिख के आओगे, और अगर इस क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म होएगा तो आप ये वाले पॉइंट्स लिख के आओगे। श्रद्धा आप लेट क्यों आए हो इतना? आधे घंटे की क्लास तो निकल चुकी, क्यों आए हो इतना लेट? सर मेरी दूसरी क्लास चल रही थी। चलो वीडियो ऑन करो जल्दी से अपना। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन के पहले 5 पॉइंट। ये जो 5 पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, ये थोड़े से टेक्निकल है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन आसान हो जाएंगे जब हम डिस्कस कर लेंगे। और बच्चों ये जो हम 5 पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली में अनएथिकल है, अनएथिकल है, लेकिन हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इनको करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है बेटा, एक सुनना, इसको एक स्टोरी की तरह सुनना। सबसे पहला फंक्शन होता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का कि वो प्रेस में, जो प्रेस होती है, जो मीडिया होता है, उनके साथ अपने कॉन्टैक्ट्स रखता है और उनसे अपने लिए न्यूज को छपवाता है। देखो बच्चों, अनएथिकल है, बिल्कुल अनएथिकल है। आप न्यूज को, आप किसी न्यूज के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बट होता है। एक्चुअली है क्या हमारे देश में, क्या है हमारे देश में, क्या हर जगह ही, कि अगर न्यूज हम खुद नहीं देते अपने बारे में तो वो र्यूमर्स बन के मिलती है, और जब र्यूमर्स बन के कोई न्यूज आती है ना, मतलब फैलती है, तो वो आपके बारे में गलत ही होती है। अब मैं आपको इसको छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ। मान लीजिए दीपिका रणबीर, मतलब एक मान लीजिए न्यू ईयर की पार्टी चल रही है, न्यू ईयर है और अभी शादी नहीं हुई है इन दोनों की। तो दीपिका सुबह 5 बजे रणबीर के घर से निकलती है, ठीक है, और अभी किसी को कुछ पता नहीं है ऑफिशियली कि इन दोनों का टाटा, मतलब कुछ हो रहा है, इनके बीच में कुछ है। तो क्या न्यूज, अगर अगर मान लीजिए ऑफिशियली आके बोल देते हैं कि हम दोनों कपल है, तो क्या न्यूज आएगी, दीपिका और रणबीर का प्यार ने छुई नई सीमा, दीपिका ने बनाया अपना न्यू ईयर रणबीर के साथ, ये न्यूज आएगी। इट इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर दीपिका पकड़ी गई, पकड़ी नहीं मतलब मिली रणबीर के घर से सुबह 5 बजे निकलते हुए, ऑफिशियली न्यूज नहीं है दोनों की तरफ से कि हम दोनों कपल है, तो पता है क्या न्यूज आएगी, सुनना सुनना मेरी। क्या दीपिका भी हुई मी टू की शिकार? क्या रणबीर ने उस अपने आप को उसके ऊपर हावी किया? कुछ ऐसा कुछ आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, अब देखो, अगर हम अपने बारे में खुद ही कुछ चीज मतलब न्यूज दे दे न्यूज वालों को, तो वो न्यूज थोड़ी ना बनाएंगे। तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी क्या करता है, वो न्यूज बनाता है, वो न्यूज क्रिएट करता है अपने प्रोडक्ट्स को लेके, अपनी कंपनी को लेके, अपनी कंपनी की जो सोशल एक्टिविटीज है उनको लेके, और उन न्यूज को देता है न्यूज वाले लोगों को, जो उसके लोग बैठे हुए न्यूज में, और जिससे कि वो उसके बारे में पॉजिटिव ही लिखे। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का, प्रेस रिलेशंस। मैंने क्या कहा था, अनएथिकल है, बिल्कुल गलत है, लेकिन ये होता है।
हर बड़ी कंपनी, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरलास हो, चाहे वो महिंद्रास हो, चाहे वो कोई भी बड़ी कंपनी हो, उनके लोग होते हैं न्यूज में, जो उनके साथ कांटेक्ट रखते हैं और उनके बारे में अच्छी ही न्यूज छापते हैं, गलत न्यूज नहीं छापते। उनके बारे में उनका पैसा जाता रहता है, फंडिंग जाती रहती है। गलत है, लेकिन ये होता है और होता रहेगा। पहला फंक्शन क्या हो गया पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का? टू मेंटेन पॉजिटिव रिलेशंस विद द पब्लिक, सॉरी विद द मीडिया, विद द प्रेस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा? नेक्स्ट है, अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप एक स्कूल में जाते हो, उस स्कूल में आपके 2-3 हजार 4 हजार बच्चे होंगे, ठीक है? अब आप तो सीनियर डिपार्टमेंट में काम मतलब पढ़ते हो। अब आपको तो नहीं पता ना कि मिडल जो डिपार्टमेंट्स है, प्राइमरी जो है, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। या फिर उसको उल्टा कर दीजिए, आप प्राइमरी में पढ़ते हो, अब आपके मम्मा पापा एक डिसीजन लेना चाहते हैं कि क्या मैं अपने बच्चों को सीनियर लेवल में भी इसी स्कूल में रखूं कि नहीं, क्या क्या स्कूल में एक्टिविटीज क्या क्या हो रही है, इससे मेरे बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, होएगा या नहीं होएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके सामने। तो स्कूल वाले क्या करते हैं, एक मैगजीन प्रिंट करते हैं हर साल, जिसमें सारे एक्टिविटीज छपती है, जो सीनियर लेवल की हो रही है, मिडिल लेवल की हो रही है, लोअर लेवल की हो रही है, हर प्राइमरी मिडिल वगैरह सबकी। और वो मैगजीन सब बच्चों के पास जाती है और उनके थ्रू उनके पेरेंट्स के पास जाती है, जिसको देख के पढ़ के उनको ये पता चल सकता है कि स्कूल में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। ये हो गया एक एग्जांपल। अब इससे समझो, मान लीजिए मैंने एक कंपनी में पैसा लगा रखा है, मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैंने एक कंपनी में पैसा लगा रखा है। अब मुझे ये जानना है कि कंपनी मेरे उस पैसे को कैसे यूटिलाइज कर रही है ना? अब मैंने मान लो रिलायंस के 10 शेयर खरीद रखे हैं, तो रिलायंस से जाके मैं रिलायंस के ऑफिस में थोड़ी ना घुस जाऊंगा और मुकेश अंबानी को बोलूंगा, हाँ भाई तूने मेरे 100 रुपए कैसे यूज किए। ये तो मैं नहीं बोल सकता ना मुकेश अंबानी के कमरे में जाके। लेकिन मेरे को हक है जानने का कि मेरे वो 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए जिससे मैंने शेयर खरीदे रिलायंस के, उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज कर रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंपनी मुझे कैसे बताएगी? कंपनी की एक मैगजीन आती है जिसको हम कहते हैं कंपनीज न्यूज लेटर या कंपनीज एनुअल रिपोर्ट या ब्रोशर। उस न्यूज लेटर में, वो न्यूज लेटर सब शेयर होल्डर्स के घर पे जाता है, बाय पोस्ट और बाय इंटरनेट और बाय ईमेल, एनीथिंग उनके घर जाता है। अब उस मैगजीन के अंदर, जैसे स्कूल की भी मैगजीन का एक एडिटर होता है, वैसे ही उस मैगजीन का जो कि लोगों के घर जाएगी, उसके अंदर क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, क्या क्या छपना चाहिए, जो कंपनी की एक पॉजिटिव इमेज बनाएगी या नहीं बनाएगी, वो कौन डिसाइड करता है? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। तो वो मैगजीन का भी जो सारा कुछ हमारा है कि उसमें क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, वो सारा का सारा हेडिंग किसकी है? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की। तो सेकंड फंक्शन क्या हो गया हमारा? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। किस तरीके से कंपनीज अपनी बात पहुंचाती है शेयर होल्डर्स तक और पब्लिक तक। आगे चलते हैं बच्चों। बेटा आप लोगों ने देखा ही होगा या मतलब आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी ये चीज, कभी भी अगर कोई नई कार लॉन्च होनी होती है, मान लो किसी भी कंपनी की, चाहे वो मारुति की हो, चाहे वो सेंट्रो मतलब हुंडई की हो, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, तो कंपनी ट्राई करती है वो किसी ना किसी बड़े इवेंट में लॉन्च की जाए। या वो चाहे तो वो क्रिकेट मैच हो सकता है, मतलब फर्स्ट कार हम उसको विनर को देंगे या मैन ऑफ द सीरीज को देंगे, या फिर वो कोई रियलिटी शो हो सकता है, कोई फोन लॉन्च होने वाला होता है तो उसके बारे में भी बड़ी हाइप बनाई जाती है। जैसे आपने एप्पल का देखा होगा कि एप्पल के जब भी फोन लॉन्च होते हैं तो एक पूरा इवेंट होता है और उस इवेंट को की इतनी हाइप होती है कि वो आज ये फोन लॉन्च होएगा। तो ये मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों ऐसी जरूरत पड़ती है, इतने बड़े धमाके की जरूरत क्यों पड़ती है? तो बड़ा सिंपल सी चीज है, आप एक नई चीज मार्केट में ला रहे हो तो उसको उसको वो जो जो रिक्वायर्ड पब्लिसिटी होती है, जो रिक्वायर्ड एक हाइप होती है, वो मिले, इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा धमाका करना पड़ता है। तो वो धमाके के लिए एक इवेंट होता है, पूरा एक लॉन्च पार्टी होती है, लॉन्च इवेंट होता है। उस लॉन्च इवेंट की सारी प्लानिंग कौन करता है? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 2008 में इंडिया में कार लॉन्च हुई थी, आप तो तब बहुत छोटे रहे होगे, मेरे ख्याल से 6-7 साल के रहे होगे आप लोग तो 2008 में गाड़ी आई थी जिसका नाम था, कोई बताएगा? एक स्पेशल गाड़ी थी, सोच के बताओ, बहुत हाइप हुआ था, आप लोगों ने देखी होगी रोड पे। किसी को नहीं पता कौन सी गाड़ी है जिसके बारे में बहुत हाइप हुआ था? सोचो, छोटी सी है, नैनो। एग्जैक्टली नैनो ने एक क्या हुआ था 2008 में, आपको पता ही होगा नैनो जो आई थी वो 1 लाख रुपीस की कार थी, पता ही होगा आपको। तो नैनो की वो लॉन्च जो थी, वो आपको, मेरे को याद है क्योंकि मैंने उस लॉन्च को पूरा देखा था टीवी में। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था मुंबई में और उस इवेंट में
एक पूरी एक मतलब एक फंक्शन हुआ था और उसमें ये दिखाया गया था कि क्या-क्या चीजें हैं, 9 चीजें जो इंडिया जो वर्ल्ड में पहली बार हुई। जैसे फर्स्ट पर्सन जो माउंट एवरेस्ट पे गया, हमारी फर्स्ट मूवी इंडियन मूवी जो ऑस्कर्स में गई, ऐसी उन्होंने 9 चीजें गिनवाई। फिर उन्होंने 10वीं चीज गिनवाई, मतलब फर्स्ट चीज एक्चुअली में गिनवाई कि 2008 में 1 लाख रुपए की गाड़ी टाटा नैनो। तो उसको इतनी हाइप उसकी क्रिएट हो गई थी, सारे न्यूज चैनल्स ने उस फंक्शन को कवर किया था, न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था कि लोगों में क्यूरियोसिटी जागी थी उसके बारे में और उसको मच नीडेड, जो कहते हैं ना मच नीडेड एक पब्लिसिटी, वो उसको मिल गई थी। तो उस इवेंट की सारी तैयारी, उस इवेंट की सारी जो होता है ना फंक्शन, उसका उस फंक्शन को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, वो कौन डिसाइड करता है? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। आपको पता ही होगा जब कोई नई मूवी लॉन्च होने वाली होती है, उसकी भी लॉन्च पार्टीज होती है और उन लॉन्च पार्टीज में सारे फिल्म स्टार्स को बुलाया जाता है, स्क्रीनिंग होती है, जितने भी मूवी क्रिटिक्स होते हैं या ब्लॉगर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है कि तुम आओ हमारी मूवी के बारे में लिखो, अच्छा लिखो। कोई नया रेस्टोरेंट ओपन होने वाला होता है तो उसकी भी एक लॉन्च पार्टी होती है और सारे बड़े बड़े जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि हर बंदे को इनिशियली एक पुश स्टार्ट चाहिए। तो वो जो इवेंट होता है उसकी तैयारी कौन करता है? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या हो गया? प्रोडक्ट पब्लिसिटी। अब हम आगे चलते हैं और फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, पब्लिक के आगे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट नहीं आता। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट पीछे से काम करता है। पब्लिक के आगे आना मैनेजर को ही है। मुकेश अंबानी ही पब्लिक के आगे कोई स्पीच देगा। स्पीच देने के लिए पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट नहीं आएगा। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट मुकेश अंबानी को बताएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। तो मुकेश अंबानी को टाइम टू टाइम वो बताते हैं कि सर आप ये चीज है, ये चीज अभी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा एक सेंटिमेंट्स है, इमोशनल है। अगर हम इस पे ये स्टैंड ले तो हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिल सकता है। मैं आपको 2 एग्जांपल से समझाता हूँ। पहला एग्जांपल मैं आज कर लूंगा। आप सबको पता है कोविड का ये सब वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई। तो अगर मान लीजिए पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट मुकेश अंबानी को या टाटा को बोलता है कि सर अगर हम एक अनाउंसमेंट करें कि टाटा जो कंपनी है वो 50,000 लोगों को ये वैक्सीनेशन फ्री में प्रोवाइड करवाएगी जो कि बिलो इनकम ग्रुप में है। अगर वो ऐसे अनाउंसमेंट कर देते हैं और वो ये काम करते हैं तो कितना पॉजिटिव लोगों की उसको फीडबैक मिलेगा। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देता हूं, मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं। दूसरा एग्जांपल 2 साल पुराना है। 2019 में आपको पता होगा 14 फरवरी को, जब ड्रोन तो बिजी था अपने इधर उधर बंदियों के साथ, लेकिन हमारे कश्मीर में पुलवामा अटैक हुआ था। आपको याद होएगा ना, एक अटैक हुआ था हमारे आर्मी लोगों के ऊपर। और उसके बाद रिलायंस के जो नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि उस आर्मी अटैक में 40 या 42 लोगों की सोल्जर्स की डेथ हुई थी। तो जो भी वो शहीद हुए थे उनकी सारी मतलब उनकी जो फैमिली है, जितने भी बच्चे हैं, उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी अप टू 12th, जो कि फंडिंग कौन करेगा? रिलायंस फाउंडेशन। एक अच्छा न्यूज है। देखो आज तक मुझे याद है वो न्यूज। और मान लो 40 लोगों के, मान लो लेट अस अज्यूम 80 बच्चे हैं, लेट अस अज्यूम 2 बच्चे सबके हैं। तो और कितने, मान लो कंपनी के 2-3 करोड़ रुपए लग गए, 10 करोड़ रुपए लग गए। रिलायंस के लिए 10 करोड़ रुपए है क्या? लेकिन उसको उससे कितना पॉजिटिव लाइट मिलेगी वो आप देखो। और एक एग्जांपल मैं आज का देता हूं। मुझे आज ही सुबह ही स्ट्राइक हुआ। आप लोगों ने सोनू सूद का नाम तो सुना ही होगा और देखा भी होगा, और अब तो रिसेंटली सुना होगा कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पिछले साल वो एक मसीहा बन के आया। सबको पता होगा जो काम गवर्नमेंट ने नहीं किया वो सोनू सूद ने कराया। अब अगर तुम सच्ची सुनना चाहो ना तो ये दिमाग सोनू सूद का नहीं था। उसके पब्लिक रिलेशन, मतलब हो सकता है उसका भी हो, लेकिन उसके पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने उसको बोला कि सर हम 2-3 करोड़ रुपए लगाएंगे, हम सारे माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर भेजेंगे, प्लस ये 2-4-5 काम करेंगे और इसमें हमारे 2-3 करोड़ रुपए लगेंगे। लेकिन आपका इतना अच्छा नाम हो जाएगा कि जब ये लॉकडाउन वगैरह खत्म होएगा और जब वापस सब कुछ मतलब ठीक हो जाएगा तो डायरेक्टर्स विल लुक फॉरवर्ड कि वो आपको कास्ट करे, क्योंकि लोग आपको देखना चाहते हैं। क्योंकि अब आप लोगों के एक तरीके से कहते हैं ना रोल मॉडल बन चुके हो। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ओयो का अभी आप लोग एड भी देखते होंगे। तो ओयो के एड में सोनू सूद फर्स्ट टाइम आ गया है। सोनू सूद ऐड करता है ओयो का, अगर आप देखते हो ओयो होटल्स का। तो कहने का मतलब क्या है, उसने अच्छी इंटेंशन से काम किया लेकिन उसको बेनिफिट मिल रहा है। और उसको पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जो सोनू सूद का पीआर ऑफिसर होएगा, उसने उसको बताया होगा कि सर आप ये एक मतलब काम करो लोगों के लिए और इससे आपको इतना पॉजिटिव लोगों का फीडबैक मिलेगा। तो फोर्थ फंक्शन क्या हो गया? काउंसलिंग। कि
किस तरीके से आप जो सोशल एक्टिविटीज है, सोशल इवेंट्स है, उस पर आप क्या स्टैंड लेते हो। 4 समझ में आ गए। लास्ट करते हैं बच्चों, ये थोड़ा समझने वाला है। अगेन मैं क्या कह रहा हूं, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये अनएथिकल है, लेकिन ये होता है। पहले तो मुझे आपसे एक वर्ड का मतलब जानना है। लॉबिंग का क्या मतलब होता है? लॉबिंग, LOBBYING। सर लोगों को अपनी बात में कन्विंस करना, लोगों को अपनी बात पे के लिए कन्विंस करना। कन्विंस करना। ठीक है, आपने ठीक ठाक बताया, बहुत करेक्ट नहीं है। लॉबिंग का मतलब होता है कि मतलब अपनी एक वो बना के चलना, कैसे है ना उसको, एक गुट सा बना के चलना, अपना एक कैंप सा बना के चलना। अगेन ये कुछ अनएथिकल है बट होता है। मैं बताता हूँ क्या। हर कंपनी, बड़ी कंपनी क्या करती है, अपने लोगों, अपने मतलब जो लोग पावर में होते हैं, जैसे मिनिस्टर्स, जैसे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है, या जो जो भी मिनिस्टर्स है, IAS वगैरह जो भी है, कॉर्पोरेटर्स वगैरह जो भी होते हैं, उनके साथ कांटेक्ट रखते हैं और उनसे अंदर की इंफॉर्मेशन जानते हैं कि क्या पॉलिसी आने वाली है मतलब गवर्नमेंट की, उस पॉलिसी को हम किस तरीके से यूज या मिसयूज कर सकते हैं। तो लॉबिंग का मतलब क्या होता है? कीपिंग कनेक्शंस विद द पीपल इन पावर टू टेक अनड्यू एडवांटेज। ये होता है लॉबिंग का मतलब, कीपिंग कनेक्शंस विद द पीपल इन पावर टू टेक अनड्यू एडवांटेज। अब देखो मैंने क्या कहा, ये अनएथिकल है बट ये होता है। उल्टा भी होता है, जो गवर्नमेंट है वो भी अपने कॉन्टैक्ट्स रखती है बड़े बिजनेसमैन के साथ। आप एक बात बताओ, मतलब मैं आपको से पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि डिमोनेटाइजेशन जैसे बड़े डिसीजन, GST जैसा बड़ा डिसीजन, ये मुकेश अंबानी और टाटा टाटा और महिंद्रास बिरलास, इनको नहीं पता होगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये गलत है। इन लोगों को ये बातें सब पहले से पता थी। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, अगर आज कोई भी गवर्नमेंट का डिसीजन मुकेश अंबानी को हर्ट कर देगा ना, तो वो 1 मिनट लगाएगा और इस देश को छोड़ देगा। और अगर उसने इस देश को छोड़ दिया तो हमारा देश बहुत नीचे आ जाएगा। क्योंकि एक तरीके से हमारे देश के जो 40-50 लोग हैं, जिसमें मुकेश अंबानी आ गए, टाटास आ गए, बिरलास आ गए, और जो बड़े लोग हैं, सारा देश इन्हीं से चल रहा है। और कोई भी और कंट्री इनको ना ऐसे हक करेगी। यूके का प्राइम मिनिस्टर ना अगर ये कहता है कि मैं यूके जाके सेटल होगा, तो यूके का प्राइम मिनिस्टर ना चार्टर्ड फ्लाइट भेज देगा इसके लिए, तू भाई आजा और मैं तेरे को रिसीव करने खुद आऊंगा। एक बात बताओ, अगर ये कहता है कि मैं वहां आके यूके में 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो यूके की तो आधी से ज्यादा डेवलपमेंट ही हो जाएगी इससे। यूके के तो इतने अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिल जाएगी। यूके वाला तो उसको हर तरीके की इम्यूनिटी दे देगा, कहेगा तू आजा, तेरी बीवी भी आजा, तेरे बच्चे भी आजा, सब फ्री रहो, मेरे घर में रहो, मेरे बंगले में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कहने का मतलब क्या, ऐसा ही तो हमारे मोदी साहब भी सोचते हैं कि अगर मुकेश अंबानी छोड़ के चला गया या टाटा वाले छोड़ के चले गए तो हमारे देश का क्या होगा। तो कोई भी जब पॉलिसी बनानी होती है, जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होती है, जैसे GST था, जैसे कोई डिमोनेटाइजेशन था, तो वो भी इन लोगों की एडवाइस लेते हैं कि सर मतलब कि ये हम पॉलिसीज बनाने जा रहे हैं, आप अपना भी व्यू पॉइंट इस पर रखो, जो बड़े प्लेयर्स है मार्केट के। तो दोनों तरफ से लॉबिंग होती है। गवर्नमेंट ने भी अपने लोगों को इनके साथ जोड़ रखा है, और इन लोगों ने भी अपने लोगों को गवर्नमेंट के साथ जोड़ रखा है, जिससे दोनों एक दूसरे का फायदा उठा सके। 5 पॉइंट समझ में आ गए आपको? तो 5 पॉइंट क्या कहते हैं? पहला था प्रेस रिलेशंस, दूसरा था कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, तीसरा था प्रोडक्ट पब्लिसिटी, चौथा था काउंसलिंग, और पांचवा था लॉबिंग। ये 5 पॉइंट्स है। अब पहले हम ये इतना रीड करते हैं, फिर मैं वो 6 पॉइंट और बताऊंगा आपको, एंड देन हम इसको वाइंड अप करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कब कौन से लिखने हैं। तो आइए जल्दी से आइए, कम टू पेज नंबर 11.22। सीधा आइए जहां पे लिखा हुआ है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, वहां पे 2 डेफिनेशन मार्क करेंगे। पहली 2 लाइन की एक उसको बॉक्स में डालिए। द Chartered Institute of Public Relations defines public relation as a strategic management function that adds value to the organization by helping it manage its reputation. इसको एक बॉक्स में डालिए इस डेफिनेशन को। फिर सेकंड डेफिनेशन पे आइए। Public relation includes a variety of programs to promote and protect the image of the company and its products by creating and managing successful relations with the public, including customers, suppliers, etc. ये दूसरी डेफिनेशन है। आपको दोनों डेफिनेशन याद करनी है और दोनों ही लिखनी है। मैं आपको बताता ही हूँ हमेशा कि अपने पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। आप लिख रहे हो, अगर कोर्ट वाली डेफिनेशन अच्छे से याद है आपको, तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, एक बॉक्स बना के आइए, उसमें राइट में जैसे आप बना सकते हैं, आई शो यू, जैसे आप इस तरीके से करो उसको। मान लीजिए मेरे को रोल लिखने को आया, तो मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, ये पेज है मेरा, ठीक है, मेरे को डेफिनेशन दोनों याद है, बहुत अच्छे से याद है, तो यहाँ तो मैंने बड़ी वाली लिख दी, इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स।
यहाँ मैं एक छोटा सा बॉक्स बना के आया और यहाँ मैंने अंदर दूसरी डेफिनेशन लिखी कोट करके। इससे दो फायदे हुए, पहला फायदा आधा पेज भी भर गया, दूसरा फायदा एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ आपका बॉर्डर है, ये भी आपको राइट साइड में भी बॉर्डर खींचना है। यहाँ आपने एक फ्लो चार्ट बनाया, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन, अगर यही क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपने एक फ्लो चार्ट बनाया। तो देखिए कितना अच्छा आपका पेपर प्रेजेंटेशन होगा। तो मैं तो इस तरीके से लिख के आता, या तो मैं इस तरीके से लिख के आता, या फिर मैं बड़ा बड़ा ऐसे बॉक्स बना के आता। मतलब अगर मैं अच्छी डेफिनेशन लिख रहा हूं, मुझे पता है वो पूरी करेक्ट है, तो मैं चाहूंगा कि मेरा एग्जामिनर उसको पढ़े, तो मैं उसको हाईलाइट करूंगा। कैसे भी कर सकते हो, बॉक्स बना के, कुछ भी बना के। ये सब मत बनाना कहीं आप पता चले ये बना दो कि ड्रोन, ये सब चीजें मत बनाइए पेपर में, ठीक है? अच्छा नहीं, मतलब हो सकता है अच्छा भी है, लेकिन पता चले कि टीचर का दिल टूटा हुआ ना, तो फिर आपको उल्टा चल जाएगा वो। चलिए आगे चलते हैं। तो आइए जल्दी से रीड करते हैं। इसका स्लैंग है बच्चों, ये जो हमने अभी 5 पढ़े, इसका एक स्लैंग लिखिए। परिणीति चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा एंड प्रियंका चोपड़ा, दोनों बहनें हैं, लेकिन इसके आगे दोनों लेजी, ठीक है? लेजी। तो पी से प्रोडक्ट प्रोडक्ट पब्लिसिटी, सी से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, पी से पब्लिक प्रेस रिलेशंस, सी से काउंसलिंग एंड एल से लॉबिंग। ओके, आइए थोड़ा सा टेक्निकल में है, तो मैं एक एक वर्ड को रीड करूंगा और आप बताइएगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए, कोई वर्ड भी ना समझ आए, तो प्लीज मुझे रोकिएगा। देखो ऐना ने अभी तक वीडियो ऑन नहीं किया, जब से कह रही है कि सर मेरा वीडियो चल रहा है चल रहा है चल रहा है। देख लो सर नहीं ठीक हो रहा वो, मैंने हाँ, तो हर चीज है ना, करके खराब ट्राई है ना? करी, ट्रबल शूटिंग भी कर ली उससे। नहीं कोई नहीं, चलो अगली बार उसको ठीक करके रखना, हाँ ठीक है? सर कुछ ओके, आइए। द रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन कैन बी डिस्कस्ड विद रिस्पेक्ट टू द, बेटा अंडरलाइन करो इस वर्ड को, फंक्शंस, फंक्शंस व्हिच द पीआर डिपार्टमेंट परफॉर्म्स। पब्लिक रिलेशन इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट टूल एक्सेट्रा। आइए सीधा आइए 5 फंक्शंस पे। पहला, प्रेस रिलेशंस। Information about the organization needs to be presented in a positive manner in the press. Generating news requires skills in developing and researching a story and getting the media to accept it. मतलब न्यूज क्रिएट करना भी तो एक बहुत बड़ा टास्क है। हर बंदे में वो दिमाग नहीं होता कि मेरे में बड़ा दिमाग है, मैं बड़ा क्रिएटिविटी के साथ एक न्यूज बना सकता हूँ। मुकेश अंबानी पॉलिसीज बना सकता है, वो बिजनेस का कहते हैं लीडर है, लेकिन हो सकता है उसमें इतना क्रिएटिव माइंड ना हो, तो उसके लिए उसने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को हायर कर रखा है। The public relation department is in the contact with the media to present true facts and correct picture about the company. Otherwise, news can get distorted if taken from other sources. Okay, समझ आ रहा है ना बच्चों? ये आपको टॉपिक याद करना पड़ेगा, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता, रट्टा ही लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा समझ के करोगे तो इजी रहेगा। Product publicity. New products require special efforts to publicize them, and the company has to sponsor such events or programs. The public relation department manages the sponsoring of such events. The company can draw attention to new products by arranging sports and cultural events like conferences, seminars, marathons, etc. तो आपको पता ही होगा एयरटेल हर साल मैराथन ऑर्गेनाइज करता है, स्पोर्ट्स इवेंट्स कर सकते हो आप, कोई आपका आईपीएल है उसको स्पॉन्सर कर सकते हो किसी भी तरीके से, वो आप कैसे भी करो, वो आपके ऊपर है, बट आपको कुछ करना पड़ेगा। Corporate communication. The image of the organization needs to be promoted through communicating with the public and the employees within the organization. This is usually done with the help of newsletters, annual reports, brochures, articles, audio videos, etc. Companies rely on these materials to reach and influence their target market. Speeches, अच्छा इनफैक्ट यही नहीं, आप स्पीच भी दे सकते हो। जैसे आपको पता ही होगा कि जो गूगल के हेड है सीईओ सुंदर पिचाई, वो इंडिया आए थे, एसआरसीसी में स्पीच देके गए थे। इनफैक्ट हमारे मार्क जकरबर्ग भी इंडिया आए थे, आपको याद होगा मार्क जकरबर्ग भी इंडिया आए थे, और शायद वो आईआईटी में स्पीच देके आए थे। तो ये चीजों से भी आप अपनी इमेज बना सकते हो। Even speeches by companies executive at a meeting of trade associations or trade fairs can really boost the company's image. Even interviews with the TV channels and responding to queries from the media can go a long way in promoting public relation. यार कभी-कभी मेरे को लगता है, मतलब देखो क्या कितना इम्पैक्ट है इसका मीडिया का, कि आजकल हर बड़े कंपनीज का इंस्टाग्राम पे भी पेज है, ट्विटर पे भी वो है, क्योंकि वो जो एक लाइन बोलते हैं, जैसे महिंद्रा ने, आपको वो याद होगा ना, एक वीडियो अभी थोड़े दिन पहले बड़ा फेमस हुआ था, जिसपे एक आईएएस अपना इकोनॉमिक व्यूज रख रहा था और उसकी बीवी ने आके उसके साथ कुछ करने की कोशिश की थी। देखा आपने वो वीडियो? देखा है ना आपने? वो एक बना था, उसकी बीवी ने उसको, जूम मीटिंग ऑन थी, वीडियो ऑन था,
और वो बेचारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर कुछ बोल रहा है, उस लेवल की मीटिंग चल रही है आईएएस की, और उसकी वाइफ ने आके उसको यहाँ पे किस करने की कोशिश की है वीडियो पे, ठीक है। तो ये जो है इसके ऊपर आनंद महिंद्रा के लीडर, महिंद्रा के सीईओ, उसने कमेंट किया है, I want to nominate this lady as the wife of the year, and I would have nominated both of them as the couple of the year if husband would have responded, क्योंकि husband ने उसको बोला था, what are you doing silly girl, I am on the camera, तो ये बोला था उसने। तो देखो ना, मतलब कौन देख रहा है और कहां से कहां बातें जा रही है, और वो कितना मतलब हर बड़े कंपनी का एक ट्विटर पे पेज है, इंस्टाग्राम पे पेज है, और वो एक छोटी सी लाइन बोलते हैं और उसके पीछे इतना लंबी एक ट्रेल, एक वो चालू हो जाती है, चीजें चालू हो जाती है। तो इट्स वेरी, मतलब इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। आइए, लॉबिंग। द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डील विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड डिफरेंट मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंडस्ट्री, फाइनेंस, with respect to policies relating to business and the economy. The government also seeks to maintain, देखो उल्टा भी होता है, the government also seeks to maintain healthy relations with associations of commerce and industry and solicits का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा solicits, एक वर्ड में solicit का क्या मतलब होता है, invite करना किसी को, and invites their opinions of major stakeholders while formulating policies. Okay, counseling. The public relation department advises the management on general issues which affect the public and the position the company would like to take on a particular issue. जैसे मैंने आपको बताया, अभी कोविड के एग्जांपल दिए, मैंने लास्ट ईयर का एग्जांपल दिया, वो वाले आप ना इन एग्जांपल्स को या तो शॉर्ट में लिख लो, जैसे 14 फरवरी 2019 आपको याद आ जाएगा, कोविड का एग्जांपल, सोनू सूद, ये छोटे छोटे वर्ड्स आप लिख लिया करो, जिससे आप एक महीने बाद जब पढ़ोगे ना, आपको रिकॉल हो जाएगा कि सर ने क्या एग्जांपल्स दिए थे। The company can build goodwill by contributing money and time on certain causes like environment, wildlife, children's rights, education, etc. Such cause-related activities helps in promoting public relation and building good. देखो ये 5 पॉइंट है बच्चों, अब ना 6 पॉइंट और दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो मुझे ये नहीं समझ आता कि कौन से पब्लिक। हाँ जी दिव्यांशी। सर एक बार काउंसलिंग फिर से बता दो। काउंसलिंग का मैंने बताया ना कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ये देखता रहता है कि अभी कौन सी चीज है जिसमें लोगों का बड़े इमोशनली कनेक्शन है। जैसे अभी कोविड का जब लॉकडाउन हुआ था तो लोग बड़े डर रहे थे कि किस तरीके से हमें ये मिलेगा, खाना मिलेगा, गरीब लोगों का बड़ी परेशानी थी। तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने एक चीज देखी कि अगर हम इसका फायदा उठाए तो कैसे उठा सकते हैं, अगर हम लोगों के लिए काम करें तो हमारी गुड, जो हम पब्लिक की गुड बुक्स में आ जाएंगे। तो उसने जाके अपनी कंपनीज को बोला कि सर आप 2 करोड़ का बजट लेके चलो, वो वाला पॉइंट, ठीक है। ओके, तो अब हम ऐसा करते हैं, ये जो 6 पॉइंट है इनको भी रीड करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पॉइंट कब लिखने हैं। तो सबसे पहले तो शॉर्ट में देखते हैं, अपने फ्लो चार्ट पे आइए। सबसे पहला है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। देखो बच्चों, एक कहावत भी है, मतलब कहावत नहीं, कहते हैं ना कि मैं सक्सेसफुल हूं, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, मतलब मैं फेल हो रहा हूं, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सामने वाला सक्सेसफुल क्यों है, मुझे उससे तकलीफ है, ठीक है, ऐसा कहते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ लोगों को ना कोई काम धंधा नहीं होता, उनका सिर्फ एक काम धंधा होता है कि जो काम धंधा कर रहे हैं उनको वो काम धंधा नहीं करने देते, कुछ ना कुछ चुल मचती रहती है उनको, उसके कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। तो ये एनजीओ वगैरह करते रहते हैं। अब अगर कंपनी चाहती है कि उनका काम स्मूथ चलता रहे, कोई उनमें आवाज ना उठाए, तो उनको लोगों की गुड बुक्स में आना पड़ेगा। और वो कैसे हो सकता है, जैसे मैंने भी कहा, पब्लिक से रिलेटेड काम करो, कोई रोड बना दो, कोई पार्क मेंटेन कर दो, कोई भी चीज कर दो। मान लो मैंने एक आपके घर के आसपास एक डिस्ट्रिक्ट पार्क हो गई, मैंने मान लो उस डिस्ट्रिक्ट पार्क का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि 1 साल का इस पार्क को मेंटेन करने का सारा खर्चा मेरी कंपनी करेगी। लेट अस अज्यूम इसमें मेरे 2-3 करोड़ 4 करोड़ रुपए लग गए, लेट अस अज्यूम। लेकिन आप ये देखो, 1 साल के लिए मुझे इतनी बड़ी पब्लिक की स्पेस मिल गई। उस पार्क में रोज सुबह 500 लोग सुबह जॉगिंग करने आते हैं। हर ट्री पे, हर पेड़ पे मैंने अपना नाम लगा रखा है, ये पेड़ इज मेंटेन बाय राहुल गुप्ता क्लासेस, ठीक है, मैंने अपनी फोटो लगा रखी है, ठीक है। वहां पे मम्मी पापा भी आते हैं, वो बात कर रहे हैं, यार बच्ची बड़े हो गए, अब इसको किसके पास भेजे, अरे वाह राहुल गुप्ता क्लासेस, वाह इसको आज ही एनरोल कराते, ठीक है। ये मैंने बड़ा बोर्ड पे लगा रखा है। वहां पे एक नया ही जोड़ा, अभी एक जोड़ा आके बैठा है, और जिस बेंच पे वो बैठा है उसमें भी मैंने अपना बोर्ड लगा दिया, ये बेंच की सुविधा राहुल गुप्ता क्लासेस ने दी है। तो वहां पे भी, तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, मैं उनकी लोगों की गुड बुक्स में आ गया। मतलब कहने का मतलब क्या, एक झाड़ी के पीछे भी मैंने बोर्ड लगा दिया कि यहाँ जो तुम कर रहे हो वो भी मेरी वजह से ही कर पा रहे हो, ठीक है, ये झाड़ी भी मैंने प्रोवाइड कराई है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, तो आपका बिजनेस स्मूथ चलता रहे, इसलिए भी आपको पब्लिक के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है। दूसरा सेम पॉइंट, बिल्डिंग फेवरेबल कॉर्पोरेट इमेज। इसका एक एग्जांपल देता हूं। अभी पिछले साल हमारे बॉलीवुड के दिग्गज, 2 दिग्गज, 3
दिग्गज लोगों ने हमें छोड़ दिया, ऋषि कपूर, इरफान खान और सुशांत सिंह राजपूत। और हम सबको पता है कि तीनों ही बहुत ही क्लासिक एक्टर्स थे। अब अगर मैं चाहता हूं कि एक ट्रिब्यूट, मान लीजिए मैं एक ट्रिब्यूट देता हूं इरफान खान को, और मैं कहता हूं कि मैंने एक नाइट, कल्चरल नाइट ऑर्गेनाइज की, जिसमें बॉलीवुड के और बड़े एक्टर्स, जैसे जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं, वो लोगों ने आके इरफान खान की मूवीज के कुछ बहुत अच्छे सीन्स को एनैक्ट किया। एक छोटा सा मैंने एक प्ले सा रखा और उसकी पूरी फंडिंग मैंने की। तो क्या होगा, न्यूज वाले भी आएंगे, उसको कवर करेंगे, और अगले दिन न्यूज में छपेगी ये बातें कि राहुल गुप्ता क्लासेस पेज ट्रिब्यूट टू द वेटरन एक्टर इरफान खान। तो मुझे क्या मिलेगा इससे? मुझे तो इससे फायदा ही मिलेगा ना, मैं तो न्यूज में आ गया, फ्री फंड में मैं तो न्यूज में आ गया। हाँ पैसा लगा, लेकिन मेरे को कितना न्यूज में मेरे को मिलेगा, कितने लोग उस न्यूज को पढ़ेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई इवेंट स्पॉन्सर करते हैं, तो मीडिया उसको छापता है और आपको उससे पब्लिसिटी मिलती है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, हम अपनी अच्छी कॉर्पोरेट इमेज बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट, न्यू लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, अभी हमने किया, वो सेम ही है। चौथा पॉइंट मेरे को आपको समझाना है, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ना आपके ऊपर कीचड़ उछाल देते हैं। अब अगर उस टाइम पे आप चुप रहे, तो कहते हैं ना कि अगर झूठ को भी बड़े कॉन्फिडेंटली बोलो तो वो सच लगने लग जाता है। तो अगर मान लो किसी ने बोला कि आप, मतलब आपने, किसी ने बोला कि, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, ये एक्चुअल एग्जांपल है कि मैकडॉनल्ड्स अपनी वेजिटेबल सीजनिंग्स जो होती है उसमें भी बीफ ऐड करता है। ये एक लोगों ने आवाज उठाई। अगर मैकडॉनल्ड चुप बैठा रहता ना, तो लोगों का विश्वास मतलब उससे हट जाता, मतलब उनका विश्वास कम हो जाता कि यार ये चुप है, इसका मतलब हो ही गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। मैकडॉनल्ड्स ने दूसरा स्टेप लिया। मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने सारे बड़े मीडिया चैनल्स को बुलाया और उनको बोला, ऐसा सुनने में आ रहा है कुछ हमारे कॉम्पिटिटर्स ऐसी हमारी एक न्यूज फैला रहे हैं कि हम अपने वेजिटेबल आइटम्स में भी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को ऐड करें। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि अगर मतलब आप किसी भी मैकडॉनल्ड के आउटलेट से जाके वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को उठाइए, रैंडमली उठाइए, किसी भी लेबोरेटरी में उसको टेस्ट कराइए, और अगर ये कहीं पे भी प्रूफ हो जाता है कि हाँ हम ऐसी मिक्सिंग कर रहे हैं, तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे और सारे के आउटलेट्स अपने बंद करके इंडिया से बाहर चले जाएंगे। उन्होंने ये बोला, ऐसा किया भी गया। उसके बाद प्रूव हो गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, क्लीन है बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स अपनी एक्टिविटीज में। तो लोगों का कितना विश्वास बढ़ गया उसमें। तो कहने का मतलब क्या है, कभी कभी जब आपको लेके कोई गलत आवाज उठाता है ना, तो आपको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए होता है। तो दैट इज व्हाट द फोर्थ पॉइंट इज, डिफेंडिंग प्रोडक्ट्स दैट एनकाउंटर्ड पब्लिक प्रॉब्लम्स। अगर कभी आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए भी पब्लिक रिलेशन करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, बेटा आज देखो आप लोग पढ़े लिखे हो, आजकल पब्लिक एजुकेटेड हो रही है। पहले क्या था, पहले हम अनएजुकेटेड थे, तो हम जो टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखते थे ना, हमें सच लगने लग जाता था। अब एक बात बताओ, सच्ची बताना, आपको लगता है शाहरुख खान ठंडा ठंडा कूल कूल डर्मी कूल पाउडर यूज करता होगा? आप सच्ची बताओ, करता है? नहीं। या आपको लगता है वो अमिताभ बच्चन वो कौन सा तेल का ऐड करता है, नवरत्न तेल, वो यूज करता होगा? नहीं। या कोई भी जो एक्ट्रेस इतने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर देती है, वो यूज करते होंगे? नहीं। तो पहले हमें क्या लगता था कि अगर शाहरुख खान ये यूज कर सकता है ठंडा ठंडा कूल कूल, तो मैं भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा आदमी है। लेकिन अब लोगों को समझ आ गया कि शाहरुख खान को 2 करोड़ रुपए दो, वो मेरे पास आके बोल देगा कि राहुल गुप्ता, मैं तो अपने बच्चे को राहुल गुप्ता के पास भेजता हूँ पढ़ाने के बीएसटी के लिए, और कहीं मेरे मत भेजो, उसको बस उसकी फीस चाहिए, वो कुछ भी बोल देगा। कहने का मतलब ये है। तो लोगों को समझ आ रही है ये बात। तो लोगों का ना कुछ विश्वास अब कम हो रहा है एडवर्टाइजिंग से, जो पहले बहुत होता था। अब क्या हो गया, कहते हैं ना कि जो विश्वास अब कम हो रहा है उसको कहीं से तो बढ़ाना पड़ेगा। मान लो एडवर्टाइजिंग भी आ रहा है, नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल पाउडर का एडवर्टाइजमेंट भी आ रहा है, शाहरुख खान कर रहा है। और ठंडा ठंडा कूल कूल जो पाउडर है, उसने कुछ पब्लिक की एक्टिविटीज भी कर दी। उसने कोई पार्क मेंटेन कर दिया, उसने कोई रोड बना दी, कोई डैम बना दिया, कोई मान लो जैसे अभी कहाँ ये हुआ था ना, उत्तराखंड में कोई बाढ़ आ गई थी, क्या कुछ हुआ था ना अभी थोड़े दिन पहले, केदारनाथ में हुआ था शायद। मान लो उसमें भी उसकी कंपनी ने जाके थोड़ा सा रिलीफ वर्क कर दिया। तो लोगों का जो विश्वास यहाँ से कम हो रहा है, वो यहाँ से बढ़ जाएगा और वापस वो एक विश्वास बन जाएगा। तो बेसिकली पब्लिक रिलेशन जो एडवर्टाइजिंग की वीक पॉइंट्स है, उसको भर के वापस एक अच्छे लेवल पे ले आती, सप्लीमेंट करती है उसको। एंड लास्टली बच्चों, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि एयरटेल एक मानी हुई कंपनी है, एयरटेल के बहुत कस्टमर्स है, मतलब इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स, तब भी हर साल एयरटेल हाफ मैराथन क्यों ऑर्गेनाइज करता है? कोई बताएगा मेरे को? एयरटेल इतनी सक्सेसफुल कंपनी है, इतने कस्टमर्स है उसके पास, तब भी उसको हर साल एक मैराथन क्यों ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है? बताइए दिव्यांशी, कोई 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 वजह
क्यों करती है, वो इतना पैसा क्यों लगाती Sir, है? to maintain its reputation, एग्जैक्टली जैसे उसको मेंटेन करना। competitors, बिल्कुल, जब तक एक भी कस्टमर जियो के पास है या वोडाफोन के पास है या किसी के पास है तो उसकी मार्केट तो खुली हुई है ना। और देखो वो सबको एक टी शर्ट देता है और एक दो और चीजें देता है, पेन वेन देता है। अब मान लो आप लोग तो बहुत बड़े, आप तो क्या कहते हैं उसके, वो कौन से अच्छे ब्रांड्स है, लिवाइस विवाइस के कपड़े पहनते हो, लेकिन आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनके पास नहीं है, उनको वो टी शर्ट मिली वो टी शर्ट पहन रहे हैं। तो एक तरीके से फ्री का पब्लिसिटी भी तो हो रही है, एयरटेल की टी शर्ट भी तो जा रही है वहां पे, एयरटेल का नाम भी तो जा रहा है। तो बिल्कुल सही बोला दिव्यांशी ने, बना ब्रांड बन गया, लेकिन क्या बनाना ही था सब कुछ, उसको मेंटेन नहीं करना। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क अपॉन बिल्डिंग योर ब्रांड। अब जब वो मैराथन होती है, उसमें शिल्पा शेट्टी भी भागती है, उस पे अनिल अंबानी भी भागता है, इतने बड़े बड़े लोग भागते हैं, फिर उसको न्यूज चैनल पे आता है, दिल्ली टाइम्स उसको कवर करती है, पेज 3 पे वो आ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं उसको, तो लोगों में क्यूरियोसिटी जाग रही है कि यार चल एयरटेल नाम के भी एक ब्रांड है, अगली बार अगर फोन कनेक्शन लूंगा तो एयरटेल का ही लूंगा। तो इसलिए वो चीज होती है। इतना समझ में आया? इसको जल्दी से रीड करते हैं, पहले इसका स्लैंग लिखिए। अभी देखो मैं तो आपको बताते ही हूँ, मैं बिग बॉस का बहुत बड़ा फैन हूं, तो इसका स्लैंग भी बिग बॉस से ही रिलेटेड है। जल्दी से आइए। सल्लू भाई जो कि हमारे होस्ट है, सल्लू भाई loves doing seasons of Big Boss या Big Boss seasons of Big Boss। तो सारे के सारे आपके इसमें कवर हो गए। आइए जल्दी से रीड करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज के लिए। जल्दी से आइए। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। Companies engage themselves in public relation to keep different public groups satisfied so that no obstruction are imposed on the functioning of the business. Cooperation Like- of public is required for the achievement of Sir. organizational goals. Second, building favorable corporation. Sir, हाँ जी बेटा, सर फर्स्ट वाले पॉइंट का आपने एग्जांपल क्या दिया था? एग्जाम्पल क्या दिया था? मैंने इसका एग्जाम्पल यही दिया था ना कि आप कोई, जैसे मतलब बहुत लोग हैं आपके ऊपर वो कर सकते हैं, आपका नाम खराब कर सकते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। जैसे मैंने इरफान खान का एग्जाम्पल दिया था कि अगर उसकी डेथ हुई है, वो उसके लिए आपने कोई कल्चरल नाइट ऑर्गेनाइज कर दी, वो दोनों का कॉमन है, फर्स्ट एंड सेकंड का कॉमन दिया था। Second, building favorable corporate image. Companies can build goodwill by contributing money and time to social causes like expenditure on upkeep of parks and gardens. Similarly, by sponsoring some cultural and sports events, companies can promote their brands. यार भगवान ना करे, वैसे आप कभी ना कभी तो हॉस्पिटल गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स में लिखा होता है ये रूम इनकी याद में दिया गया, आपने देखा ही होगा, ये रूम इन्होंने बनवाया। तो वो भी तो एक तरीके की पब्लिक रिलेशन है कि आप एक तरीके से पब्लिक से जुड़ रहे हो, जो अपने आप को जोड़ रहे हो उसको पब्लिक से। आगे, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, एन इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम कैन हेल्प बूस्ट सेल्स फोर्स एंड डीलर्स एंथुसियाज्म। PR professionals create news about the new products to be launched in the most positive light and make the media accepted. Yeah, same here. Next, at defending products that encountered public problems. At the time of adverse publicity, an effective public relation can remove misunderstanding and can increase mutual understanding between the company and the public. For instance, some years ago, McDonald's was subject to controversy that it used beef seasoning for its vegetarian products, which attracted criticism from various sections of the public. This calls for public relation exercise so that the damage to the company's image can be minimized. Again, at supplement to advertising, as the power of media advertising is weakening, marketing managers are turning to public relation to increase the awareness and brand knowledge for both new and established product. Public relation must be jointly planned with advertising. Building interest in established products through the organization products are good. An effective public relation campaign is essential to attract, motivate the customers to buy the products. The role of public relations is to build. ये मैंने misprint नहीं किया, ये मैंने जानबूझ के लिखा है. To emphasize on this thing, build and build the brand. Get into the news, speak at public events to build brand image. इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब एक छोटा सा हमारा क्वेश्चन है, इसको ना आप यूज कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने आंसर को ना अच्छा सा बना सकते हो। कि जैसे मान लो पब्लिक रिलेशन का 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आपने सारा लिख दिया, फिर उसके बाद आपने छोटा सा एक बॉक्स में लिख दिया कि व्हाट आर द वेरियस टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन। तो जैसे न्यूज है, हम इसको मैं सबके एग्जांपल दूंगा, कंपनीज कुछ ऐसा कर सकती है जो न्यूज वाले कवर करे। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन्स डे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोग मेट्रो में ट्रैवल किया होगा, आप लोगों ने, आप लोगों को पता होगा मेट्रो, हर मेट्रो का फर्स्ट जो होता है बॉक्स, वो
वुमेन के लिए होता है सारा, जिसमें हम कोशिश करते हैं घुसने की लेकिन नहीं घुस पाते, डंडे मार के बाहर निकाल दिया जाता है हमें, हम गलती से खड़े भी हो जाए उस गेट पे आके छोटा सा जो होता है हमें बहुत धक्के पड़ते हैं। तो वो जो होता है वो पता है किस दिन लॉन्च हुआ था? वुमेन्स डे वाले दिन। तो आप लिखो इसका एग्जांपल, DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन launching sorry, Delhi Metro Rail Corporation launching a special women's coach on the Women's Day. सेकंड है, आप स्पीचेस दे सकते हो तो बाय कॉर्पोरेट लीडर्स, तो इसका आप एग्जांपल दे सकते हो, सुंदर पिचई, द CEO ऑफ गूगल केम टू इंडिया टू गिव स्पीचेस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। सुंदर पिचई आए थे और वो सत्य नदेला नहीं, सुंदर पिचई आए थे। इवेंट्स जैसे कोई न्यूज कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार्स है, इसका कोई ऐसा एग्जांपल नहीं बन सकता। पब्लिकेशंस, एनुअल रिपोर्ट्स है, कंपनीज न्यूज़लेटर, सही है। पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन अपकीपिंग ऑफ पार्क्स वगैरह, एंड स्पॉन्सरशिप स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स। या अभी आईपीएल किसने स्पॉन्सर किया था? अभी जो आईपीएल हुआ था, Dream 11. ड्रीम 11, तो ये लिख लो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ड्रीम 11 स्पॉन्सरिंग आईपीएल, जो भी आईपीएल नंबर था वो। अब बच्चों एक बार ना आप बस वो लिख लो कि कब कौन सा आंसर लिखना है। तो आप लोग ना इस पेज पे आओ, 11.23 पे आओ, जो ऊपर मार्जिन दे रखा है ना वहां लिखो। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन, तो एरो बना के लिख लो। आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, ये वाले प्रेस रिलेशंस वाले एक्सेट्रा। अगर क्वेश्चन आता है, सेकंड लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पब्लिक रिलेशन ऑब्जेक्टिव्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पब्लिक रिलेशन ऑब्जेक्टिव्स, तो आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं जो अभी हमने पढ़े, ये सल्लू भाई वाले। थर्ड लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको सुनना, मैं इसको ना लिखवाऊंगा अभी, सुनना पहले। अगर क्वेश्चन आता है कि आपकी कंपनी की इमेज खराब हो गई है, अब एज अ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट आप अपनी इमेज को कैसे ठीक करोगे, तो व्हाट विल बी ऑफ फंक्शंस रोल, तो आपको पहले वाले 5 लिखने हैं। तो आप लिखो, क्वेश्चन लिखो, the image of your company has been tarnished या spoiled, the image of your company has been spoiled as a full stop, as a manager of public relation departments, as a manager of public relation departments, what role you will play, what role you will play to revive that image, to revive that image। तो आंसर आपका पहले 5 वाले पॉइंट्स होंगे, प्रेस रिलेशंस, प्रोडक्ट पब्लिसिटी, ये वाले। फोर्थ लिखिए, ये जो थर्ड था ना इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये बहुत बार पूछा गया है जो मैंने अभी लिखवाया। फोर्थ लिखिए, अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चन रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट क्वेश्चन रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस, तो आप पहले 5 पॉइंट तो पूरे लिखोगे, फर्स्ट 5 इन डिटेल्स, फर्स्ट 5 इन डिटेल्स, और उसके बाद जो ये 6 पॉइंट्स है इनमें से 1-2 को एक्सप्लेन करोगे और सारे सिर्फ हेडिंग सेटिंग्स। उसके बाद जो ये 6 पॉइंट्स है इसमें से 1 या 2 को एक्सप्लेन करोगे और उसके बाद सारे हेडिंग सेटिंग्स की अदर फंक्शंस आर एज द अदर रोल इज एज फॉलोज। पहले 5 डिटेल में। अब लास्ट एक क्वेश्चन लिखो, इसके हटके बिल्कुल एक क्वेश्चन लिखो, ये ना 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इनफैक्ट। पहला लिखो, हाँ, which department is responsible for managing relations with the public, ये तो पब्लिक रिलेशन हो गया, ठीक है। पहला which department is responsible for managing successful relations with the public, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो हो गया पब्लिक रिलेशन। अगर क्वेश्चन में डिपार्टमेंट्स लिख दिया है, सुनना मेरी बात को, डिपार्टमेंट है तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, पीआर डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट्स क्वेश्चन आ जाता है या आ जाता है व्हाट विच 2 डिपार्टमेंट्स, तो आपका आंसर होगा पहला हमेशा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एंड सेकंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अगर 2 मांगे, वरना मार्केटिंग आप नहीं लिखोगे, पहला पब्लिक रिलेशन एंड सेकंड मार्केटिंग। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब आप मेरी 2 अनाउंसमेंट सुन लीजिए, आज हम यहीं रोकेंगे क्लास को। पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि इसके साथ हमारा जो मार्केटिंग का प्रमोशन भी खत्म हो गया, अब हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट बचा है। तो मैक्स 1 या मैक्सिमम 2, कोशिश मेरी यही रहेगी कि 1, लेकिन मैं जल्दी नहीं कराऊंगा, तो मैक्सिमम 2 क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आज का होमवर्क नोट डाउन करिए आप लोग, पहली बात, अभी छोड़ना मत क्लास, 1 मिनट लीव मत करना।
आज का होमवर्क आपका ये है कि आप लोगों को पब्लिक रिलेशन का डिटेल में 5 पॉइंट और 6 पॉइंट दोनों डिटेल में मुझे एक बार भेजने हैं। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास का होमवर्क नहीं किया वो लास्ट क्लास का भी भेजेंगे मेरे को। ये ट्यूसडे की क्लास से पहले आ जाना चाहिए। अब आपकी मार्केटिंग की क्लास ट्यूसडे को होगी, पहली अनाउंसमेंट। दूसरी, मैं बिजनेस फाइनेंस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है चैप्टर नंबर 9 जो है, मैं उसकी फेस टू फेस क्लास रखूंगा। जैसे ही ये क्लास चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीक ये खत्म हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वीक से मैं उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फेस टू फेस क्लास रखूंगा शक्ति विहार इंस्टीट्यूट में। कोशिश करूंगा एक हफ्ते में 4 क्लासेस रखूंगा। तो उसमें से लेकिन जो बच्चा आ सकता है वो फेस टू फेस में आ जाए, जो नहीं आ सकता वो ही जूम पे भी आपके साथ लाइव चलेगी। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन दूंगा। वैसे मैं चाहूंगा कि आप फेस टू फेस अटेंड करो। दूसरी बात, तीसरी बात, मोस्ट प्रोबेबली आपकी मैं सैटरडे को इस बार क्लास रखूंगा 12 बजे, वो केस स्टडीज की होगी, लेकिन वो आपको मैसेज मिल जाएगा। आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू कि आपको उसका मैसेज मिल जाएगा। अगर केस स्टडीज की क्लास होगी तो सैटरडे को हम प्रिंसिपल्स की केस स्टडीज डिस्कस करेंगे एंड संडे को हम बिजनेस एनवायरनमेंट की केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, तो अब आपकी नेक्स्ट क्लास जो इसकी क्रैश कोर्स की ट्यूसडे शाम को 7 बजे वी विल स्टार्ट द, मैं टॉपिक्स बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। मैनेजमेंट फिलॉसफीज करेंगे एंड मैनेजमेंट के सॉरी मार्केटिंग की फिलॉसफीज एंड मार्केटिंग के फंक्शंस करेंगे, जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो डू नॉट मिस द क्लास एंड प्लीज सबमिट योर होमवर्क। ठीक है बच्चों, चलिए, अगर किसी को कुछ पूछना है तो रुक जाइए, अदरवाइज आई विल सी यू ऑन सैटरडे और संडे एज द केस में। बाय बाय।